हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज का टेस्ट नंबर है 8 नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। 60 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और बताइए लास्ट में कि आप कितने सही कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना है। लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि रोजाना इसी प्रकार का टेस्ट आपको मिलता रहे। अब बात रही अगर आपको पीडीएफ लेना हो रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। पहला है कि राजस्थान का शाही राज्य है जिसे आज हम देखते हैं ये कितने चरणों में बना था, यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद में तो 1951 में पहली बार हुई थी और ये भी स्वतंत्रता के बाद में 7वीं जनगणना थी 2011 की। राजस्थान में सबसे पहले नगरपालिका की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी माउंट आबू में। और राजस्थान में सबसे पहले नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल के पद की नियुक्ति हुई थी 1956 से और पहले बने थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। इससे पहले राज प्रमुख हुआ करते थे जो मानसी सेकंड थे। अगला कि राजस्थान राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्व न्यायालय बना हुआ है अजमेर में, यानी एक आपका सही। और राजस्थान में पंचायती राज प्रशासन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 से। 2 अक्टूबर 1959 से नागौर से इसकी शुरुआत। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम आपको बताना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है इसका पहले पूरा नाम हुआ करता था राजपूताना विश्वविद्यालय, सी आपका सही। और राजस्थान में पश्चिमी सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी जो पाकिस्तान के साथ लगती है रेड क्लिफ रेखा, उसकी लंबाई कितनी है? 1,70 किलोमीटर। तो राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा लगती है। स्मृति वन है वो कहाँ विकसित किया गया है? ये झालाना में। और झालाना कहाँ पर है? जयपुर में, डी आपका सही। अगले कि सेवण किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आता है? सेवण एक प्रकार की घास है, यानी एक आपका सही, जो कि पश्चिमी राजस्थान में होती है। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में, तो राइट आंसर आपका सी। और राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है, यानी जो 12 महीने बहती रहती है? चंबल और माही नदी जो है 12मासी नदी है, नित्यवाहिनी नदी कह दीजिए। ओके, गोगोजी के गुरु का नाम बताना है। गोगोजी जिनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही। और डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? ये बाटिक कला से संबंधित आती है। और लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य होता है केला देवी के मेले में, जो कि करौली में बढ़ता है। करौली की यादवों की कुल देवी रही हैं ये। और राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल, ठीक है, किसकी रचना है? तो एक कन्हैयालाल सेठिया जी की। और किस बोली को भीली बोली भी कहा जाता है? तो वागड़ी बोली को भीली बोली कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। नाम दिया था जॉन अब्राहम गिरियसन ने। युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? तो युद्ध में जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो राजपूताना पेंटिंग में आनंद कुमार स्वामी ने किया था 1916-17 में। अगला कि एक खम्बा महल जिसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये जोधपुर में है और महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। और ये भी याद रखना, प्रहरी मीनार किसे कहते हैं? एक थंबा महल को कहा जाता है। अगला कि देवी कुंड की छतरियां किन की याद में निर्मित है? तो बीकानेर के राजाओं का जो शाही शमशान घाट है वो देवी कुंड की छतरियां हैं। जैसे मेवाड़ के शासकों का आहाड़ है, जैसलमेर के शासकों का बड़ा बाग है, जयपुर के शासकों की गेटोर की छतरियां हैं, वैसे ही बीकानेर के शासकों की देवी कुंड की छतरियां हैं। किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो आहाड़ सभ्यता को कहा जाता है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बना हुआ बीकानेर जिले में। और खातौली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? 1517 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा जीत गए थे। और मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? अंतिम शासक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी, राव चंद्र सेन। हाथीमना नृत्य जो है विवाह से संबंधित है, किस जनजाति में होता है? तो भील जनजाति में होता है। और बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? काष्ठ कला के लिए बस्सी गांव प्रसिद्ध है जो कि चित्तौड़गढ़ में आता है। और अमृता देवी मृगवन कहाँ पे बना हुआ है? खेजली गांव जोधपुर में, जहां पर विश्व का एकमात्र खेजली मेला भी बढ़ता है। और कृष्णा विलास महल राजस्थान के किस जिले में है? झीलों की नगरी में, उदयपुर में बना हुआ है।
और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। महाराणा प्रताप की जीत का श्री गणेश इसी से माना जाता है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक यानी कोई अनिश्चयवाचक है, मैं, वह, कौन, ये तो निश्चय है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि किस क्रमांक में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इनमें से तत्पुरुष समास किसमें है? शिवार्पण में। शिवार्पण, ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। ओके, और अगला है कि किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? सही विग्रह किसमें है? नराधम, अधम है जो नर जो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही। और किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? किस्मत, बदकिस्मत लगा हुआ है। नाम, बदनाम इसमें भी लगा हुआ है। हजमी, बदहजमी इसमें भी है। बदस्तूर में नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग किसमें? स्वस्ति में भी है, शौलक में भी है, स्वागत में भी है, सौगत में नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका सही। और किस क्रमांक में विशेषण युक्त कृत प्रत्यय नहीं है? तो किस में नहीं है भी? पठनीय में भी है, चिंतित में भी है, विशेषज्ञ में भी है, समझौता में नहीं है, तो डी आपका सही। और किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? तो क्या होगा? अधिदंशताता यानी सी आपका सही है। ओके, और व्याम में कौन सी संधि आती है? व्याम यण संधि का उदाहरण है। और इनमें से अयादि संधि का उदाहरण बता दीजिए कि किस में अयादि संधि है? तो गायन में। गायन जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है। अगले किस क्रमांक में विसर्ग संधि नहीं है? मनोयोग में है, रजोगुण में भी है, बहिरंग में, नीरव में नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी है। ओके, अगला है कि किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? बचाव में है, तनाव में भी है, रखाव में भी है, लिखाव में नहीं है, तो सी आपका सही। और इमली के पात पर दंड पेलना लोकावती का सही अर्थ क्या है? इमली के पात पर दंड पेलना यानी सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, बी आपका सही। किस क्रमांक में कोई मुहावरा नहीं है? आंखें खुलना है, कान का कच्चा ये भी है, अंगारे उगलना भी है, कौवा चले हंस की चाल ये नहीं, तो बी आपका सही। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है? यानी सबजबाग दिखाना, सबजबाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना यानी मीठी बातें करके किसी को बहकाना कह सकते हो सिंपल भाषा में। किस क्रमांक में पेट की दाढ़ी होना? पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है कि बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। और किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी यानी सी आपका सही। और किस क्रमांक में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम है, शून्य है, दिव्य है, विभू नहीं होगा, तो सी आपका सही है। अगला है कि पारिजात जो है वो किसका पर्यायवाची है? पारिजात कलवृक्ष का है, कलवृक्ष का पर्यायवाची है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है वो क्या होने वाला है? तो परिवीक्षा, परिवीक्षा यानी सी आपका सही। और किस क्रम में आमीष का विलोम है? आमीष का निरामीष, आमीष निरामीष, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। और किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है? उद्घाटन, समापन है, उत्तम उदम ये भी है, इष्ट अनिष्ट ये भी है, अनुराग दुराग, तो डी होगा राइट आंसर। घन शब्द का सही क्रमांक बता दीजिए। घन, बादल, हथौड़ा, घन, बादल, हथौड़ा, एक आपका सही। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। नेक्स्ट है कि विजय सिंह पत्ती के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान केसरी समाचार पत्र है। और मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर यानी डी आपका सही। अगला कि राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? सबसे प्राचीन सिक्के यानी आहत सिक्के, एक आपका सही। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? अरबी फारसी शोध संस्थान है टोंक जिले में यानी बी आपका सही। और बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो राम सिंह ने मां भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी हनुमानगढ़ जिले में, एक आपका सही है। अगला कि लव कुश की जन्मस्थली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सीताबाड़ी प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका एक। और अगला है कि बरौली मंदिर परिसर का संबंध है वो किस वंश के शासकों से है? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से, एक आपका सही। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चंस। आपने कितने सही किए कमेंट करके बताओ।
ऐसा ही टेस्ट आपका वीडियो का भी होगा और ऐसा ही टेस्ट जो है वो राजस्थान पुलिस के लिए भी आने वाला है। डेली 3 टेस्ट होते हैं। रात को डेली 8 बजे टॉपिक वाइज हम लाइव टेस्ट करते हैं और आज का टॉपिक है राजस्थान के कला साहित्य के टॉप 100 क्वेश्चन। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पे जाइए, ये नाम सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं वहाँ। तो चलिए कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।